रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज चैप्टर नंबर 32 के साथ जो है ना एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। इसमें चैप्टर नंबर 32 में हम जो है ना वो लिसनिंग, रीडिंग और इसके जो थेवे हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। 32 चैप्टर है, कहता है फुकनारे। फुकनारे जो साल के गर्म तरीन दिन होते हैं। समखे थेंगल चिकन सूप मोगयो खाते हैं। फुकनारे समखे थंगल मोगयो, साल के गर्म दिनों में समखे थंग चिकन सूप मोगयो खाते हैं। जी, ये चैप्टर का नेम है। कहता है थेवा इल, मुकालमा नंबर 1 में जो है ना वो एक रिहान है और एक छीहुन है। जी दोस्तों, रिहान कहता है ओनल आज, छोमशिम मेन्यू दोपहर का मेन्यू, आज दोपहर के खाने का मेन्यू। समखे थंग चिकन सूप इन्यू है ना, आज दोपहर के खाने का मेन्यू चिकन सूप है ना। वो कहता है, रेहान कहता है रेहानशी ओनल आज, फुकनरे गर्म दिनों में, ओनल आज फुकनारियो आज गर्म दिन हैं। कहते हैं आज साल के गर्म दिन हैं। हंगुक सारमद्रन कोरियन लोग फुकनरे गर्म दिनों में समखे थांगल मोगयो चिकन सूप खाते हैं। जी, तो रेहान फिर कहता है छंगमार यो वाकई रियली नलछीगा मौसम थोन दे गर्म होते वक्त भी वे क्यों तिगोन गर्म तरीन इमशिगल खुराक मोगयो खाते हैं। मौसम के गर्म होते हुए भी क्यों गर्म तरीन खुराक खाते हैं। तो च्यून कहता है यूरोप में गर्मियों में, तिगोन गर्म, इमशिगल खाना, मोगम्योन खाएं तो, मोमी जिसम ताकत है जोसो जिसम में हल्की गर्मी हो जाने की वजह से, थोविरल हीट की यानी कि गर्मी की, इगिल सुई सोयो बचत कर सकते हैं, गर्मी को बचा सकते हैं। रेहान कहता है खरेओ अच्छा, यजम आजकल, छो दो मैं भी, नोमू थोवोसो बहुत गर्मी होने की वजह से, शिमी शिमी कहते हैं हीट को, पावर को, ताकत ओपनन दे नहीं थी। कहता है आजकल मेरे अंदर भी जो है ना वो ताकत नहीं रही, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। छल थे इतने अच्छा हो गया, अच्छा ठीक है जी। तो इसका जो है ना ये ट्रैक नंबर जो है ये 100 है। तो मैं पहले 100 ट्रैक लगाता हूँ, फिर आप जो है ना वो इसको फॉलो करें और साथ साथ इसके पढ़ते जाइए। (32과) 복날에는 삼계탕을 먹어요. 대화 1. 오늘 점심 메뉴는 삼계탕이네요. 리안 씨, 오늘은 복날이에요. 한국 사람들은 복날에 삼계탕을 먹어요. 정말요? 날씨가 더운데 왜 뜨거운 음식을 먹어요? 여름에 뜨거운 음식을 먹으면 몸이 따뜻해져 있어요. 그래요? 요즘 저도 너무 더워서 힘이 없었는데 잘 됐네요. जी दोस्तों, ये जो है ना ये ट्रैक नंबर 100 है और थेवा 1 है। आपने इसी तरह इसको फॉलो करना है। रीडिंग की जो है ना वो स्पीड बनानी है अपनी, की स्पीड बनेगी तभी तो आप जो है ना वो पेपर में क्वेश्चन को पढ़ सकेंगे। और लिसनिंग को सुनने का भी स्टेमिना अपना बनाना है। नीचे जो है ना वो न्यू वोकैबुलरी में वर्ड दिए गए हैं कि कुछ, तो इसके मीनिंग भी लिख लेते हैं। फुकनल, फुकनल कहते हैं 3 हॉटेस्ट सल्ट्री डेज ऑफ समर, गर्मियों के जो है ना वो गर्म तरीन दिन है ये 3। समखे थंग चिकन सूप, थोविरल इगीदा हीट की बचत करना, हीट बचाना, रेशिमी उपदा और ये है ताकत ना होना, एनर्जी ना होना। ओहवी 1 वोकैबुलरी नंबर 1 में है खेजुल इमशिक सीजनल फूड, सीज़न की खुराक जी। तुगुपदा गर्म होना और
छादा ठंडा होना, यहाँ छगपदा इसका मीनिंग भी ठंडा होना है। तो ये यौरम इमशिक है गर्मियों की खुराक। गर्मियों में वो लोग जो है ना वो समखेथंग खाते हैं, चिकन सूप होता है, नेंगम्योन ठंडी नूडल्स होती हैं, और खोंगुकसू ये भी सूप होता है कुछ फलियों वगैरह का, खोंग कहते हैं लोबिया दाल वगैरह इस तरह, और फतफिंगसू ये भी जो है ना वो ये लोबिया का सूप होता है। और जो सर्दियों में ख्योल इमशिक सर्दियों की खुराक है, फत जो ये भी जो है ना ये उनकी खुराक है, तो दलिया वगैरह इस तरह कह लें। नेक्स्ट है खुन खोगुमा बुनी हुई शकरकंदी। शकरकंदी को कहते हैं खोगुमा, और जो खुन खोगुमा है ये बुनी हुई शकरकंदी है। हाँ, चिनपंग ये भी उनकी डिश है कोई, होतोक ये भी केक वगैरह की तरह डिश है उनकी। जी दोस्तों, इसके बाद नीचे मुनफुप है ग्रामर। ग्रामर में है उन और न। जी, ये उन और न कुछ इस तरह का है कि ये जब आ जाता है फ़िक्रे के मतलब लास्ट पे नियन आ जाता है तो वो माजी को जो है ना वो शो करता है, और अगर नन ना आ जाए तो जो वो है ना नन या अन ना आ जाए तो जो फ़िक्रे को ज़माना प्रेजेंट में जो है ना वो शो करेगा, और उसके बाद अल आ जाए तो वो जो है ना फ़िक्रे को ज़माना मुस्तकबिल में शो करेगा। जी, इसका जो है ना वो नन है तो ये माजी में शो करेगा कि जो काम किया हुआ है, जो कर चुके हैं। ये किसी चीज़ की सिफ़त को बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, किसी चीज़ की सिफ़त को बयान करने या मतलब उसको माना माजी में शो करने के लिए बयान की जाती है कि जिस काम हो चुका है। जैसे कहते हैं रेहान साहब, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। रेहान साहब फेगा पेट मान या फायो बहुत तकलीफ़ है, पेट में बहुत तकलीफ़ है, तो वो कहते हैं ने यस अक्का पहले छन। अब देखें जो छादा है ना, वर्ब तो था छादा, तो दा तो काटना ही था ना, अब वो छा लगा हुआ है तो उसके छा के नीचे नियन है, तो नियन आपको मैंने अभी बताया कि ये जो नियन है ना अकेला आ जाए तो ये जो है ना माजी को शो करता है। छन जो हो चुका है, काम जो हो चुका है, छादा ठंडा होता है, और छन जो ठंडा हो चुका है, जो ठंडा है, ठीक है, जो ठंडा है, ठंडी खोसल चीज़। मानी मगोसो बहुत ज़्यादा खाने की वजह से खिरोन खुद खातायो, इस तरह हुआ है मेरा ख्याल है। तो 2 नंबर में साल में एक बंदे का नाम गा और एक का नाम ना है। यहाँ कहता है नुगा कौन, चीमिन साहिब है। चीमिन साहिब कौन है? वो कहता है छोगी वहाँ, खीगा छागन कद छोटे वाला सारम यो इंसान है। अब देखें अन और ये छागन के साथ अन लगा हुआ है, तो जो अन है और नन है मैंने आपको बताया है कि ये दोनों जो है ना वो हाल के लिए, ज़माना हाल के लिए इस्तेमाल जाते हैं। जो फ़िक्रा वावल पे ख़त्म होता है उसके साथ जो है ना वो नन लगेगा, और जो कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होता है उसके साथ अन लगेगा। तो जो छागन है आपको पता है, अब जो छाकदा छोटा होना, इसके नीचे जो है ना ये कॉन्सोनेंट आ रहा है तो इसके साथ अन लगेगा। छगन ये प्रेजेंट को शो करता है, जो मौजूद है। छगन छोटा सारम इंसान यो है, वहाँ छोटे कद वाला इंसान है। उसने कहा ना नुगा छिमिन शियो, छिमिन कौन है? तो वो कहता है वहाँ छोटे कद वाला इंसान है। जी, इसके बाद 3 नंबर मिसाल में गा और ना, यहाँ पर कहता है ई खिंचोए, यहाँ नज़दीक में माशिदन मज़ेदार शिकदंग होटल ऑप्सयो मौजूद नहीं है। कहता है यहाँ कोई मज़ेदार होटल नहीं है। सौल शिकदंगे, सौल होटल में खाप होशियो जाकर देखिए। फुल खोगी एक डिश का नाम है, कोरियन डिश है फुल खोगी आज माशी सोयो, फुल खोगी बहुत जायकेदार है या मज़े वाली है। जी, ये थी दोस्तों ग्रामर और उसकी एग्जांपल्स। इसके बाद हमारे पास जो है ना वो मुकालमा नंबर 2 है। जी, ये थिवा नंबर 2 है जी। इसमें एक बंदे का नाम खोनू है और एक का नाम थुआन है। जी, तो खोनू कहता है थुआन साहेब समग्योपसाल जो है ना ये
एक डिश है कोरिया की, ये वैसे मोस्टली सूअर के गोश्त की होती है बनी हुई, तो है ही उसी का नाम। ये देखें ना, पोर्क बेली लिखा हुआ है, सूअर के गोश्त की डिश है ये। छुहा है हो, पसंद करते हो। वो कहता है थवान साहब आप ये सामग्योपसाल डिश जो है ये पसंद करते हो। थवान कहता है ने यस छोनन मैं हंगू गिमशिग कोरियन खुराक छुंगेसो का मतलब है में से। मैं जो वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूँ आप उनके साथ साथ मीनिंग लिखते जाइए। अगर ना भी लिखें तो वीडियो को 2-4 मरतबा देखें तो इंशाल्लाह आपको ये जो है ना वो अच्छे से याद हो जाएंगे। हंगू गिमशिकल कोरियन खुराक में से सामग्योपसाल थ्वेजी के गोश्त की डिश जो है छेल सबसे ज़्यादा छुहायो पसंद करता हूँ। करुंदे बहरहाल छोमेनन पहली दफ़ा शिक्षा केसो खाने के टेबल पर खोगी, खोगी का मतलब गोश्त, खाने के टेबल पर गोश्त खूबो सो मतलब भुनकर जी। मोगनन खाने वाली खोशी बात छुम ज़रा शिनगी है सयो हैरानगी हुई थी या हैरानगी हुई है। कहता है मैं जो है ना ये पसंद करता हूँ, लेकिन पहली दफ़ा डाइनिंग टेबल पर गोश्त भुनकर खाने वाली बात में थोड़ी मुझे हैरानगी हुई है जी। तो कौन कहता है खरेओ अच्छा हंगू गेसोन कोरिया में इरुतगे इस तरह मोगनन खाने वाली इमशिगी मानायो खुराकें बहुत ज़्यादा हैं। कहता है कोरिया में इस तरह के खाने बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। तो कहता है उरी नाराय सोनन हमारे मुल्क में, उरी का मतलब हमारे, नाराय सोनन मुल्क में, हमारे मुल्क में शिकथक खाने वाले टेबल के वीएसओ ऊपर छिकजुप खुद योरिल हाजी आनायो कुकिंग नहीं करते। हमारे मुल्क में खाने वाले टेबल के ऊपर खुद ही कुकिंग नहीं करते। खरेसो इसलिए हंगू गेसो कोरिया में छोम पहली दफ़ा खोगिरल गोश्त मुगल ते खाते वक़्त शिकथक विये खाने के टेबल के ऊपर पूरी इसो आग मौजूद होने की वजह से नो मुँह बहुत मूसो व सोयो डर गया था जी। दोस्तों कहता है हमारे मुल्क में तो खाने वाले टेबल के ऊपर खुद ही कुकिंग नहीं करते, इसलिए कोरिया में पहली दफ़ा मैं खाना खाते वक्त टेबल के ऊपर जो है ना वो आग देखकर बहुत डर गया था जी। दोस्तों इसका जो है ना वो ट्रैक नंबर 101 है। तो यहाँ से मैं ट्रैक लगाता हूँ और फिर आप उसके साथ साथ फॉलो करें इसे। 대화 2. 푸안 씨, 삼겹살을 좋아해요? 네, 저는 한국 음식 중에서 삼겹살을 제일 좋아해요. 그런데 처음에는 식탁에서 고기를 구워서 먹는 것이 좀 신기했어요. 그래요? 한국에서는 이렇게 먹는 음식이 많아요. 우리나라에서는 식탁 위에서 직접 요리를 하지 않아요. 그래서 한국에서 처음 고기를 먹을 때 식탁 위에 불이 있어서 너무 무서웠어요. जी दोस्तों इसकी जो है ना ये थी लिसनिंग। आपने लिसनिंग को बार बार सुनना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर खुद से रीड करके। तो आपने रीड करना है और उसको उर्दू तर्जमे के साथ जो है ना वो रीड करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी आपको बाकायदा समझ आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट न्यू वोकैबुलरी में हमारे पास 2-3 वर्ड हैं। समग्योपसाल सूअर के गोश्त की डिश, और फुल का मतलब आग, मुँह सुबदा डर जाना, खौफनाक होना जी। OV2 वोकैबुलरी नंबर 1 में जो है ना वो है छेरियो अज्जा। छेरियो कहते हैं अज्जा, इंग्रेडिएंट्स जो मसाला जात होते हैं। मित और छोरी फुप कुकिंग का तरीक़ेकार, अज्जा और कुकिंग का तरीक़ेकार जी। खोगी गोश्त, सेंगसोन मछली, 600 सब्जियां, सो खोगी गाय का गोश्त, थ्वेजी खोगी ये थ्वेजी का गोश्त, थक खोगी चिकन मुर्गी का गोश्त,
यंग होगी, बकरे का गोश्त। फा कहते हैं प्याज, हरा प्याज, यंग फा जो है ना ये सूखा प्याज है। मानल लहसुन को कहते हैं। खमजा आलू है। थंगन गाजर। करीदा का मतलब उबालना। समदा का मतलब भी उबालना। ये जो किरिद है ना ये मतलब कि तेज़ आंच पर उबालना होता है, और समदा जो है ना हल्की आंच पर उबालना। खुपदा ग्रिल करना जी। फुकदा जो है ना वो फ्राई है, और थविगिदा ये भी फ्राई है। ये फुकदा है ना ये मतलब कि शैलो फ्राई है, हल्का सा, जैसे अंडा फ्राई करते हैं या। तो ये जो थवीकीदा है ना ये बिल्कुल तलना मतलब इस तरह फ्राई करना कि घी में डुबो कर इसे जो है ना डी फ्राई के साथ मत करना, इसको थवीकीदा कहेंगे। नेक्स्ट इसमें ग्रामर है, मुनफोप कहते हैं ग्रामर को। ग्रामर नंबर 2 में है आसो ओसो जी। आसो ओसो तो उन्होंने लिख दिया, एक और भी था उन्होंने वो नहीं लिखा चुके, वो है योसो, और एक है हेसो जी। इन चारों का तर्जमा जो है ना वो है की वजह से या करके। इसके दो तरह के तर्जमे बनेंगे, की वजह से, करके। मतलब भुन कर, नहा कर, खा कर, जाकर, आकर, इस तरह करके, कोई काम करके। तो वजह से भी, ये वजह बयान करने के लिए हम इसको आप जो है ना ये डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। ये ग्रामर वजह बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जी दोस्तों। इसमें नीचे इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएगी। इसमें जो है ना वो नंबर 1 में एक बंदे का नाम गा और ना कहता है ई ये फाबन चावल होतो के मोगयो कैसे खाते हैं, ये चावल कैसे खाते हैं। खोगी हागो, ना कहता है खोगी हागो, गोश्त के साथ। खची इकट्ठे, फुगासो बुनकर, थिसियो खाते हैं, गोश्त के साथ बुनकर खाते हैं चावल। तो मिसाल नंबर 2 में है, अब देखें ना सो आ रहा है तो सो यहाँ सॉरी ये मिस हुआ है सो, इसका आ रहा जहाँ जहाँ भी तो इसका कर होगा या वजह से होगा कि ये करके भुन कर। अब देखें ना भुन कर उसने लिखा है तो कर इसका आ गया यहाँ पे। अब 2 कहता है ओनल आज छोनियों शाम को, फाके बाहर, नागा सो जाकर, फाबल मोगल कायो खाना खाएं, आज शाम को बाहर जाकर खाना खाएं। अब यहाँ भी जो है ना वो सो आया है, तो नागा का मतलब बाहर जाना, और जो सो है ना इसका मतलब कर, तो बन गया बाहर जाकर। ये वर्ब के साथ इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है खवी छानायो, इट्स ओके कोई मसला नहीं। शिखियो सो ऑर्डर करके, मोगयो खाते हैं, ऑर्डर करके खाते हैं। 3 में कहता है खाजुक दरेगे, खाजुक फैमिली, दिल, जब दिल आ जाता है ना तो मतलब फैमिली से इस तरह, यानी कि इजाफा करने के लिए। खाजुक दिल एगे फैमिली को सोनमुल तोहफा फोने से भेजा था। तो वो कहते हैं ने यस ओसल कपड़े 700 खरीद कर फोने से भेजे थे, हाँ कपड़े खरीद कर भेजे थे जी दोस्तों। ये ग्रामर की एग्जांपल थी। नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास ये सब तो बाद में करेंगे, ये इसका इतना टफ नहीं है। जो काम है नेक्स्ट वो है लिसनिंग जी। ये लिसनिंग है, तितगी। ईपीएस टॉपिक तितगी। तितगी कहते हैं लिसनिंग को सुनना। तो इसमें जो है ना वो पहले इसकी हेडिंग का जो है ना आप अच्छे से तर्जमा लिख लें। थाम यानी कि 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक सवाल इस तरह के होंगे। थाम मंदरजा झैल, खरीमल, पेंटिंग, फोगो देखकर, अलमाजन दुरुस्त, थिदाबल जवाब, खोर शिपशो तलाश करें।
मंदरजा सेल पेंटिंग देखकर दुरुस्त जवाब तलाश करें। तो ये क्या चीज़ है? नंबर 1 में क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं। कहता है ई गोशन, ये चीज़ मुआ शिमी का क्या है? ये चीज़ क्या है जी? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। इस जो पहले उसने ऑडियो बोलना है ना, वो ऑडियो फ़िलहाल हम पहले पढ़ लेते हैं कि क्या क्या लिखा है, बाद में उसका सुन लेंगे तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखें वो नंबर 1 में कहता है नामजा कहता है यंग फा इमीदा जी। यंगफा कहते हैं प्याज को, और 2 कहता है थांगा निमिदा गाजर है जी। और 3 में जो है ना वो कहता है खामजा इमिदा आलू है। तो 4 में कहता है सेंगसो निमिदा मछली है जी दोस्तों। तो ये क्या चीज़ है? ये गाजर है। इसका जो है ना वो 2 नंबर वाला दुरुस्त रहेगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन कहता है छिगम अभी मुवसल हमी का क्या करता है? ये क्या कर रहा है इंसान? तो इंसान तो इसमें है नहीं, लेकिन ये काम क्या हो रहा है जी। तो ये भी पहले हम जो है ना वो इसका क्वेश्चन से पीछे से ऑडियो जो है ना वो लिखी हुई यहाँ पे वो पढ़ लेते हैं। कहता है सेंगसोन मछली जी। योजा कहती है सेंगसोन मछली खूब समिदा। खूब समिदा का मतलब ग्रिल करना, भुनना जी। तो 2 कहता है सेंगसोन मछली थ्वी की मदद तलता है घी के में डुबो कर, तो ये नहीं है। अब 3 कहता है सेंगसोन मछली सम समिदा उबालता है। 4 कहता है सेंगसोन मछली फुक समिदा शैलो फ्राई करता है। तो इसका जो है ना वो पहले वाला ये खूब समिदा ग्रिल कर रहा है, मछली को ग्रिल कर रहा है जी। अब 3 से 5 साम्य सो ओबोन, 3 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से हैं। ये कहता है इयागी बातचीत, फितगो सुनकर, छिलमुने सवाल में, अलमाजन दुरुस्त, थेदाबल जवाब खोर शिपशो तलाश करें। सवाल सुनकर जो है ना बातचीत सुनकर सवाल में दुरुस्त जवाब तलाश करें। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के हैं। कहता है ई सारम, ये इंसान, वे क्यों हंगुक इमशिगल कोरियन फूड छुआमिका पसंद करता है? ये इंसान क्यों कोरियन खाने पसंद करता है? नंबर 1 में कहता है हंगुक इमशिगल कोरियन खाने शिगो खट्टे और थमिदा मीठे होते हैं। कोरियन खाने खट्टे और मीठे होते हैं। तो फ़िलहाल आप इसका ट्रांसलेटर सुनते जाएं और लिखते जाएं, बाद में जो है ना वो इसको पढ़ के इसकी लिसनिंग को सुनेंगे तो हमें वाज़ेह अच्छे से समझ आ जाएगी। 2 क्या में कहता है हंगुक इमशिगल कोरियन खुराक मेपजी अन समिदा स्पाइसी नहीं होती। तो कोरियन खुराक तो ज़्यादातर स्पाइसी होती हैं। 3 कहता है हंगुक इमशिगन कोरियन खुराक मेपजी मान स्पाइसी होती हैं, लेकिन जी मान का मतलब होता है लेकिन माशी समिदा मज़ेदार होती हैं। 4 में कहता है हंगू गेम शिगन कोरियन खुराक शिंगोप जीमान, शिंगोप फीकी है जीमान लेकिन माशी समिदा मज़ेदार हैं। कोरियन खुराक फीकी हैं लेकिन मज़ेदार हैं। अब जो फीकी है वो कैसे मज़ेदार होगी? अब तो ये 4 वाला तो बिल्कुल नहीं बनेगा। अब पीछे से हम जो है ना वो इस यहाँ से खोलेंगे और इसको पढ़ते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है जी। नामजा कहता है सूफी खाशी, सूफी का साहिबा हंगू गिमशिगल कोरियन खुराक छुआयो पसंद करती हो? तो औरत कहती है ने यस छंगमाल छुआयो वाकई पसंद करती हूँ। हंगू गिमशिगन कोरियन खुराक मेप जीमान स्पाइसी है लेकिन माशी सोयो मज़ेदार है जी। कोरियन जो खुराक है ना वो स्पाइसी होती है लेकिन मज़ेदार होती है। अब यहाँ जो है ना स्पाइसी वाला मेपजी मान, ये तीसरे वाला दुरुस्त रहेगा। कोरियन खुराक स्पाइसी है लेकिन मज़ेदार है, इसका 3 नंबर क्वेश्चन का 3 वाला ऑप्शन दुरुस्त रहेगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन में जो है ना वो क्वेश्चन कहता है कि मूसन इमशिगल कौन सी खुराक के थिहान मुतल्लिक सोलमियों गमी का वजाहत है? कौन सी खुराक के मुतल्लिक वजाहत है? सोलमियों का मतलब होता है वजाहत वाज़ह किया गया है जिसके मतलब गुफ्तगू हो रही है। नंबर 1 फुलखोगी, ये भी डिश का नाम है। फिबिम्फाप ये भी डिश का नाम है। खिमची चिगे ये भी डिश है और थुंजंग चिगे ये सारी डिशें हैं।
तो यहाँ से हम जो है ना इसको देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है खिमची चिगे, खिमची चिगे ओत्तोगे मंद्रोयो, खिमची चिगे कैसे बनाते हैं? तो नामजा जो है मर्द कहता है मुंजो पहले खिमची फोगसियो, खिमची बुनते हैं, तलते हैं, यानी कि फ्राई करते हैं। खरीगो और मुल नोतगो पानी डालकर, किरीम्योन उबालें तो दो, ठीक है, पानी डालकर उबालें तो ठीक है। अब इसका जो आपको पता है कि खिमची चिके की बात है, तो खिमची चिके का मतलब जो है ना ये इसका नंबर 3 वाला दुरुस्त का 4 का खिमची चिके। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है ई सारम ये इंसान यवरम में गर्मियों में मोगनन खाने वाली इमशी खुराक आनिन, आनिन जो अब देखें अंडरलाइन किया हुआ जो नहीं है ना वो मतलब जिसका रॉन्ग हमने तलाश करना है, जो इसमें मौजूद नहीं है उसका जो अंडरलाइन किया होगा इन्होंने मोस्टली। हाँ, आनिन खोसल ना होने वाली चीज़ मुशिमी का क्या है? ये इंसान गर्मियों में जो खुराक नहीं खाता वो कौन सी है? तो नेंगम्योन ठंडी नूडल्स ये तो गर्मियों में खाते हैं क्योंकि ये गर्मियों की खुराक है। सम के थंग चिकन सूप ये भी गर्मियों में खाते हैं। हाँ, और आपने चैप्टर का नाम ही पढ़ा था पकना रहे सम के थंगल मोगयो, गर्मियों के जो सख्त ऋण के ना उन्होंने चिकन सूप खाते हैं। और 3 कहता है शाम के उपसाल, ये थोजी के गोश्त की डिश बनी होती है। और खोंगुकसू ये सूप होता है फलियों वगैरह का, लोबिया का, इस तरह। तो जो है ना ये 5 का इधर से पढ़ लेते हैं पहले। कहता है सुजिन साहिबा योजम आजकल छोरम की तरह, योजम छोरम आजकल की तरह, थौन यौरम में, थौन का मतलब गर्म, यौरम में गर्मियों में, गर्मियों में फोथंग अमूमन मोल मोगयो क्या खाती हो? तो वो जो है ना औरत कहती है छुनन में शीमोनहन ठंडी ठंडी नेंगम्योन नूडल्स इना या खोंगुक खोंगुकसु वही जो फलियों का सूप है। अब नेंगम्योन भी है, खोंगुकसु भी खाती है। छाज अक्सर मोगयो खाती हूँ। खरीगो और हिमी ताकत उपसलते ना होते वक़्त सम के थंग द मोगयो चिकन सूप भी खाती हूँ। अब जो उसने कहा कि वो नेंगम्योंग भी खाती है और समखे थंग भी खाती है और खोंगुकसु भी खाती है, और ये जो है ना ये समगे साल थोजी के गोश्त की डिश जो है ये नहीं खाती वो गर्मियों में। तो 5 नंबर का जो ना तीसरे वाला दुरुस्त होगा, क्योंकि वो जो खाना नहीं खाती हमने वही तलाश करना है। जी दोस्तों, ये थी इसकी लिसनिंग और जो हमने वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ा। अब जो है ना इसकी पीछे से वो चेक ऑडियो भी चेक किए क्या लिखा हुआ है, और अब इसको जो है ना वो ट्रैक नंबर 102 लगा के तो आपको मैं सुनवाता हूँ और आप उसके बाद इसको फॉलो करें जी। (32과) EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이것은 무엇입니까? 1, 양파입니다. 2, 당근입니다. 3, 감자입니다. 4, 생선입니다. 2번 지금 무엇을 합니까? 1, 생선을 굽습니다. 2, 생선을 튀깁니다. 3, 생선을 삶습니다. 4, 생선을 볶습니다. 3에서 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 수피카 씨는 한국 음식을 좋아해요? 네, 정말 좋아해요. 한국 음식은 맵지만 맛있어요. 4번 김치찌개는 어떻게 만들어요? 먼저 김치를 볶으세요. 그리고 물을 넣고 끓이면 돼요. 5번 수진 씨는 요즘처럼 더운 여름에 보통 뭘 먹어요? 저는 시원한 냉면이나 콩국수를 자주 먹어요. 그리고 힘이 없을 때는 삼계탕도 먹어요.
जी दोस्तों, ये लिसनिंग थी, आपने इसको सुना, अब इसको जो है ना वो फॉलो करें, पढ़ें, अब इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ये भी आपको इजी लगेगी। इसके बाद हमारे पास रीडिंग है, ईपीएस टॉपिक की रीडिंग 21 की कहते हैं पढ़ना, रीड करना। हाँ, 1 से लेके 2 तक। इलेसो ईबोन 1 से लेके 2 तक। थाम मंदरजा झैल खरीमल पेंटिंग फोगो देखकर मतनन मुन जंगल दुरुस्त फिक्रा खोर शिप्शो तलाश करें। मंदरजा झैल पेंटिंग को देखकर दुरुस्त फिक्रा तलाश करें। अब ये जो ना नंबर 1 पे लिखा है शिकता खाने का टेबल खमीदा बड़ा है, तो टेबल तो यहाँ है ही नहीं है। 2 कहता है खोपी गिलास फिर ये हमें ज़रूरी है, गिलास ज़रूरी है या कप की ज़रूरत है, तो ये भी इसका सूट नहीं करता। 3 कहता है खरसी प्याले मांस ज़्यादा हैं, प्याले ज़्यादा हैं, तो प्याले है ही नहीं है। इमशिकल खाना तिगुब समझा गर्म है, खाना गर्म है, ये फील हो रहा है चूँकि खाने से धुएं वगैरह ये जो ना इस तरह नीचे आ गए। खाना गर्म है, इसका 4 नंबर वाला दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना कहता है नंबर 1 ऑप्शन थांगन गाजर फोगो इसमें दा फ्राई कर रहे हैं, शैलो फ्राई करना, तो शैलो फ्राई ऐसे ही होता है, ये इसका नंबर 1 वाला ही दुरुस्त रहेगा। 2 कहता है सम खे सॉरी खेरान अंडा सम को इसमदा उबाल रहे हैं, अंडा उबाल रहे हैं, ये भी नहीं है। 3 में कहता है खमजा आलू थवी की कोशिमदा डीप फ्राई कर रहे हैं, यानी कि जैसे तलना, मतलब गहरे घी में डीप फ्राई करना। 4 कहता है रामियन नूडल्स किरी गोशिमदा उबाल रहे हैं, तो इसका 1 वाला ही दुरुस्त रहेगा जी। अब 3 नंबर का थाम छिलमन मंदरजाल सवाल में थापा शिप से जवाब दीजिए। हाँ, तो इसका जो है ना ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ अगर बहुत बड़ा हो तो परेशान नहीं होना, आपने जो है ना वो आपको ट्रिक बताता हूँ इसमें। सबसे पहले तो आपने मकसद पढ़ना है कि उसने पूछा क्या है हमसे, पैरा पढ़िए बगैर आपने ये पढ़ लेना है क्वेश्चन वी ऊपर खिल मजमून उई की ऊपर वाले मजमून के नयों का तफसील के साथ कथन खोसल खोशिप्शो। कथन का मतलब एक चीज़ तलाश के सेम चीज़ तलाश कीजिए। पेपर में मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है, रीडिंग के पेपर में, लिसनिंग के पेपर में भी आ जाता है, लेकिन रीडिंग के पेपर में मोस्टली कथन खोसल खोशिप्शो एक जैसी चीज़ तलाश कीजिए। नंबर 1 कहता है हंगुक सारमद्रन कोरियन लोग फोथंग अमूमन पंग रोटी और ऊजुरल मोगयो दूध खाते हैं। 2 कहता है हंगुक सारमद्रन कोरियन लोग खुगल दूध मोगलते खाते वक्त सुध गारेकल चम्मच सायोंग हाजी अनायो इस्तेमाल नहीं करते। 4 कहता है हंगुक सारमद्रन कोरियन लोग शिक्षा हलते खाना खाते वक्त सुतगारक गवा चम्मच और छुतगारक चॉपस्टिक मोदू सायंग है यो तमाम इस्तेमाल करते हैं जी। 4 में कहता है हंगुक सारमद्रन कोरियन लोग सुतगारक गवा चम्मच और छुतगारक चॉपस्टिक हन सोन ने एक हाथ में खच्छी इकट्ठे छप को पकड़कर फाबल मोगयो चावल खाते हैं। कोरियन लोग जो है ना वो एक हाथ में चम्मच और चॉपस्टिक पकड़कर चावल खाते हैं, तो इसका हमें पैरा तो पढ़ें, अब पढ़ें पैरा जो है ना कहता है हंगुक सारमद्रन कोरियन लोग शिक्षा हलते खाना खाते वक्त फप गवा चावल और चावलों के साथ, ये गवाह का मतलब और भी होता है और के साथ भी, इसका चावलों के साथ हम के इकट्ठे खुक सूप इना या चीके भी सूप कहते हैं। हंगुक सामदन शिक्षा हलते खाना खाते वक्त फप गवा चावल और चावलों के साथ हम के खुगिना इकट्ठे सूप या चीगेरल खरीगो सूप और योरो खाजी मुख्तलिफ अकसाम की फंक्शन साइड से खच्छी मोयो इकट्ठे खाते हैं। इत्ते इस वक्त फाफागो चावल और खुक सूप चीगे सूप सुत गारक रो चम्मच के जरिए मोगो खाते हैं। फंक्शन साइड से छुत गारक रो मोगो चॉपस्टिक के जरिए खाते हैं जी। हंग सारंद्रण शिक्षाल से खाना खाते वक्त चम्मच और चॉपस्टिक दोनों इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो है ना ये नंबर वाला दुरुस्त रहेगा कि कोरियन लोग 3 नंबर वाला, कोरियन लोग जो है ना वो खाना खाने के दौरान शिक्षाल से खाना खाते वक्त चम्मच और चॉपस्टिक दोनों का इस्तेमाल करते हैं जी दोस्तों। 3 वाला दुरुस्त है इसका। अब जो है ना ये 4 और 5 कहता है थाम मंदरजा झैल खिल मजमून को इबारत को एक को पढ़कर मुरम में सवाल में, मुरम कहते हैं सवाल में थापा शिफ जवाब दीजिए।
मंदरज झैल इबारत को पढ़कर सवाल में जवाब दीजिए। छेरियो अज्जा मसाला जात, इसमें कौन कौन से डाले जाएंगे इस खुराक में जो बन रही है? खिमची चीगे जो है ना वो 300 ग्राम खिमची है। थ्वेजी खोगी, थ्वेजी का गोश्त जो है ना वो 100 ग्राम है। और यंगफा जो सब्ज़ प्याज है वो हन के 1 अदद है। और फा जो है ना वो थोड़ा सा लेना है। छुगम कहते हैं थोड़ा सा फा ले लेना है। और शिक योंग यू कुकिंग ऑयल, छुगम थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा ले लेना, मतलब मुनासिब जितना हो। कहता है ई इमशिगे, इस खुराक में थिरो खाजी आनंद, दाखिल ना होने वाली। जी आनंद का मतलब ना होने वाली। छेरियो अज्जा मोश में क्या है जी, इसमें क्या चीज़ मतलब डाली जाती है, क्या नहीं डाली जाती? तो जो है ना वो खिमची तो डालेंगे नंबर 1 पे, प्याज भी डालेंगे, ये भी लिखा हुआ है, आलू नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, और ये जो है ना वो गोश्त जी का ये भी। तो इसका 3 नंबर वाला दुरुस्त रहेगा कि इसमें आलू नहीं डाले जाते, ये वाला ओके है जी। नेक्स्ट जो है ना वो कहता है छोरी फंक फोप कुकिंग का तरीक़ेकार। छोरी कहते हैं कुकिंग को, और फंक फोप तरीक़ेकार। नंबर 1 में कहता है खिमची हागो, खिमची और थवेजी खोगी, थवेजी का गोश्त छुकदंग हागे मुनासिब सॉस यो इस्तेमाल करें। खिमची और थवेजी का गोश्त मुनासिब इस्तेमाल करें। तो कहते हैं खिमची हागो, खिमची और थवेजी खोगी, थवेजी का गोश्त नेम्बिए बर्तन में नोतगो डालकर, शिकयोंग यू कुकिंग ऑयल, छुगम थोड़ा सा नोहो सो डालकर, फोगसियो इसको भुनिए। तो 3 में कहता है नेम्बिए बर्तन में मुल नोतगो पानी डालकर, किरी से उबालिए, बर्तन में पानी डालकर इसको उबालिए जी। तो 4 में कहता है मुरी पानी किरी में उबालें, तो यानी कि पानी उबल जाए तो यंग फावा प्याज और हरा प्याज और सूखा प्याज जो है वो 9 से डालिए, हाँ, पानी उबलने के बाद। तो इसका हमने क्वेश्चन पढ़ना है अभी, उसने क्या पूछा है इसमें से हमसे। कहता है इल्गन पड़ी हुई नयोंगवा तफसील के साथ, पड़ी हुई तफसील के साथ कथन खोसल खुरशिप्शो। अब कथन चीज़ तलाश करनी है, सेम चीज़। नंबर 1 कहता है मुल्गवा पानी और खिमची खच्छी नोत को इकट्ठे डालकर किरियोदयो उबालना पड़ता है, पानी के साथ खिमची इकट्ठे डालकर उबालना पड़ता है, तो ये तो है ही नहीं है। 2 कहता है खिमची हागो, खिमची और थ्वेजी खोगी, थ्वेजी का गोश्त तारो के मुताबिक फोगया दो डालना पड़ता है, यानी कि तारो का मतलब होता है फॉलो करना इसके मुताबिक उसके बाद, तो ये भी नहीं है। 3 कहता है यंग फा हागो, सब्ज़ प्याज और फा जो सूखा प्याज है, थ्वेजी खोगी, थ्वेजी का गोश्त कच्छी नोयो इकट्ठे डालते हैं, नहीं ये भी दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना। अब 4 कहता है खिमची हागो, खिमची और थ्वेजी खोगी, थ्वेजी का गोश्त फोगन हुए भुनने के बाद मुल नो होया मैन दो पानी डालना, तो ठीक है, पहले उसको भून लेना है और बाद में जो ना वो पानी डालना, ये दुरुस्त रहेगा। इसका 4 नंबर वाला जो ऑप्शन दुरुस्त रहेगा जी। तो ये दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 32। कल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 33 में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा जी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।